हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो लास्ट क्लास में हमने भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था और आज वही टॉपिक हमारा कुछ बचा हुआ है जिसमें हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर भारत के समुद्री पड़ोसी देश। और समुद्री पड़ोसी देशों के अंदर स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले श्रीलंका के पड़ोसी देशों की। अगर हम बात करें तो कौन से पड़ोसी देश है? समुद्री पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश। समुद्री पड़ोसी देशों में भारत के सबसे नजदीक का जो देश है उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी देश है। सबसे नजदीकी समुद्री पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है श्रीलंका। जो है ये अंग्रेजों से 4 फरवरी 1948 को अलग हुआ, आज़ाद हुआ। 1948 को आज़ाद हुआ तो 4 फरवरी को मनाता है ये अपना इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका की कैपिटल, कैपिटल है इसकी जयवर्धनपुरा कोटे, जयवर्धनपुरा कोटे, पुरा कोटे। उसके बाद अगर बात करें करेंसी की, श्रीलंका की जो करेंसी है वह श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया। बात करें नेशनल स्पोर्ट की, नेशनल स्पोर्ट है इसका नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। उसके बाद अगर हम बात करें पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या नाम है? श्रीलंका की पार्लियामेंट है पार्लियामेंथुआ, पार्लियामेंथुआ, ये यहाँ की पार्लियामेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की मेजर रिवर, मेजर रिवर है महाबेली गंगा, महाबेली गंगा यहाँ की मेजर रिवर है। उसके बाद मेजर माउंटेन की अगर हम बात करें, मेजर माउंटेन पिद्रू थलांगाला, ये यहाँ का मेजर माउंटेन है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका की तो इसकी लोकेशन जो है वो भारत से ठीक दक्षिण में पड़ेगी। भारत के ठीक दक्षिण में यहाँ पे एक आइसलैंड कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका की अगर हम बात करें एक क्वेश्चन आएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, कौन सा चैनल है? तो भारत, यह भारत, यह श्रीलंका, दोनों को अलग करती है पाक जल संधि। पाक जल संधि दोनों देशों को एक दूसरे से सेपरेट करती है। जल संधि का काम ही होता है स्थल के भागों को सेपरेट करना और जल के भागों को मिलाना। उसके बाद श्रीलंका और भारत के बीच में एक पुल है जो काफ़ी पुराने समय में था,
इस पुल का नाम है राम सेतु। राम सेतु। राम सेतु का दूसरा नाम है आदम का पुल। आदम का पुल। प्यारे बच्चों, आदम का पुल वही पुल है जिसका निर्माण रामायण काल में राम और उसकी सेना के द्वारा किया गया था। ये वही राम सेतु है, वही आदम का पुल है। इसकी जो लंबाई है वो 48 किलोमीटर थी। 48 किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है जाफना द्वीप। जाफना द्वीप। एक द्वीप यहाँ पड़ेगा, इसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ठीक है। एक जाफना द्वीप है यहाँ पे, एक पंबन द्वीप है। क्वेश्चन जो आता है वो आता है जाफना द्वीप से। और जाफना द्वीप से क्यों आता है क्वेश्चन? जाफना द्वीप से क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि जाफना द्वीप के ऊपर, जाफना जो आइसलैंड है, इसके ऊपर श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन रहता है, लिट्टी नाम का। लिट्टी संगठन रहता है यहाँ पे। ये एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक, जिसकी फुल फॉर्म है लिबर्टी ऑफ तमिल टाइगर एलिगन। ऑफ तमिल टाइगर एलिगन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समुदाय के द्वारा, इस संगठन के द्वारा राजीव गांधी की हत्या की गई थी। जो लिट्टी समुदाय है, इस समुदाय ने राजीव गांधी की हत्या की थी। राजीव गांधी की हत्या की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जाफना जो आइसलैंड है, इस आइसलैंड के ऊपर लिट्टी नाम का एक आतंकवादी संगठन रहता है। ये जो संगठन है, ये तमिल भाषी लोगों का एक संगठन है। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी। हत्या की वजह थी कि राजीव गांधी जी जो है वो एक बार श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में उन्होंने इस समुदाय के खिलाफ बोल दिया था, इसलिए इन लोगों ने वापसी समय में उनकी हत्या कर दी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, लिट्टी ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है जाफना आइसलैंड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे एक रामेश्वरम आइसलैंड है। ये वाला जो आइसलैंड है, इसका नाम है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप। इसकी जो आकृति है वो है धनुष कोणी। धनुष कोणी आकृति। पूछेगा रामेश्वरम द्वीप किन दो देशों के बीच में है, तो ये जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे एक राम सेतु है जिसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर है। ये वही राम सेतु है जिसका निर्माण रामायण काल में राम और उसकी सेना के द्वारा किया गया था। इसके अलावा श्रीलंका के साथ भारत का कोई भी खास डिस्प्यूट नहीं है। बस यहाँ की कॉमन या बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, श्रीलंका जो है ये भारत का सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है। ये जो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था वो टाइम था 4 फरवरी 1948। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। उसके बाद देखिए कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल है यहाँ की जयवर्धनपुरा कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। नेशनल स्पोर्ट्स है यहाँ का वॉलीबॉल। और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंथुआ। पार्लियामेंथुआ यहाँ की क्या है? पार्लियामेंट का नाम है। उसके बाद यहाँ की जो मेजर रिवर है उसका नाम है महाबेली गंगा। ये यहाँ की मेजर रिवर है। मेजर माउंटेन है यहाँ का पेद्रू थलांगाला। पेद्रू थलांगाला यहाँ का जो है मेजर माउंटेन है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद देखिएगा इस साइड में इसकी जो लोकेशन है वो भारत के ठीक दक्षिण में पड़ती है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट आइसलैंड है, एक है जाफना आइसलैंड और एक है पंबन आइसलैंड। जो जाफना है इसके ऊपर एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसका नाम है लिट्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये
तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का एक समुदाय है। राजीव गांधी की इन्होंने हत्या की थी। यहाँ पे एक और आइसलैंड है जिसका नाम है रामेश्वरम द्वीप है। ये जो रामेश्वरम द्वीप है ये धनुष्कोणी आकृति का है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका को शिपरेट कौन सा चैनल करता है भाई? तो पाक जल संधि दोनों को शिपरेट करती है। एक क्वेश्चन और याद रखना, यहाँ पे एक खाड़ी पड़ती है, इस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये फेमस है मोतियों के लिए, इस खाड़ी में मोती पाए जाते हैं, मोती पाए जाते हैं। ये था श्रीलंका। श्रीलंका के बाद जो हमारा अगला पड़ोसी देश है उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, इसकी जो कैपिटल है जकार्ता, ये ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल। और ये जो ओल्ड कैपिटल है ये पड़ती थी जावा आइसलैंड के ऊपर, जावा द्वीप पर। उसके बाद इसकी जो न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल का नाम है नूशंतारा, नूशंतारा। ये पड़ती है बोर्निया द्वीप पे। करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। करेंसी के बाद अगर यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें, नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का बैडमिंटन, बैडमिंटन। उसके बाद अगर बात करें पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट, तो यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली, कंसल्टेटिव असेंबली। ये यहाँ की संसद है। उसके बाद देखिएगा इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम आबादी वाला द्वीपीय देश, द्वीपीय देश है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये जो है भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है, भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, बट ये जो है ग्रेट निकोबार का सबसे नज़दीकी देश है। ग्रेट निकोबार का, ग्रेट निकोबार का सबसे नज़दीकी देश, सबसे नज़दीकी देश है ये। अब इस ग्रेट निकोबार के ठीक नीचे जो पड़ेगा ना वो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइसलैंड पड़ेगा, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप है।
इस ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में एक चैनल है, यहाँ पे। और ये जो चैनल है ये किस कौन सा नाम है इसका? इसका नाम है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल ये भारत और इंडोनेशिया को शिपरेट करता है, यानी कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइसलैंड को क्या करता है? शिपरेट करता है। ये था इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया के बाद अगर हम बात करें अगला पड़ोसी देश है, तो अगला समुद्री पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव मालदीव की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल है माले। कैपिटल का नाम है माले। करेंसी चलती है यहाँ पे मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया नहीं, रूफिया। मालदीवियन रूफिया। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? नेशनल स्पोर्ट की अगर हम बात करें, उसका नाम है फुटबॉल। फुटबॉल। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का नाम है पीपल्स मजलिस। पीपल्स मजलिस, लोगों की मजलिस। मजलिस जो है ना, ये एक अरेबियन वर्ड है। अरेबियन वर्ड है ये, जिसका अर्थ होता है असेंबली। असेंबली, असेंबली। ठीक है, एक अरेबियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है असेंबली। ये थे हमारे समुद्री पड़ोसी देश। इसके बाद देखिएगा, जैसे हमने चैनल पढ़ा था भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, ऐसे कुछ चैनल और भी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार उन चैनल को भी डिस्कस कर लेते हैं। चैनल की अगर हम बात करें, लिखिएगा भारत के चैनल। भारत के चैनल, भारत के चैनल। चैनल का काम होता है, देखो ये स्थल का एरिया है, ये लैंड एरिया है, यहाँ पे भी लैंड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाटर एरिया है, ये वाला है वाटर एरिया, और यहाँ पे भी वाटर एरिया है। तो चैनल का काम क्या होता है? स्थल वाले दो भागों को एक दूसरे से सेपरेट करना और वाटर वाले एरिया को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये काम होता है किसका? चैनल, यानी कि जल संधि का। एक ही बात है, आप इसको चैनल भी बोल सकते हो, आप इसको जल संधि भी बोल सकते हो, आप इसको स्ट्रेट भी बोल सकते हो। तो एक ही बात है ये। देखिएगा, चैनल का जो काम होता है वो काम होता है भाई लैंड एरिया को जोड़ना, सॉरी, लैंड एरिया को सेपरेट करना। लैंड एरिया को सेपरेट करना किससे? लैंड एरिया से। ठीक है, लैंड एरिया को लैंड एरिया से सेपरेट करना, अलग करना, अलग करना। दूसरा काम क्या होता है इसका? वाटर एरिया को कनेक्ट करना किसके साथ है? वाटर एरिया के साथ। कनेक्ट करना या जोड़ना, ये काम होता है जल संधि का। अब जल संधि को समझने के लिए हमें कुछ आइसलैंड देखने होंगे पहले।
जैसे कि सबसे नॉर्थ की अगर हम बात करें, एक बार छोटा सा मैप बना लेते हैं समझने के लिए। देखो ये कुछ एरिया है, ये बे ऑफ बंगाल आप सभी जानते हो, ये भारत है और इस साइड में अरब सागर है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, एक द्वीप पड़ता है इधर म्यांमार वाली साइड, कोको द्वीप। कोको द्वीप, कोको द्वीप के ठीक नीचे एक द्वीप पड़ेगा लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप के नीचे एक द्वीप पड़ेगा उत्तरी अंडमान। अंडमान को 4 मेजर भागों में बांटा गया है और निकोबार को 3 मेजर भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ेगा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान और मध्य अंडमान के नीचे पड़ेगा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के साउथ में पड़ेगा लघु अंडमान। लघु अंडमान, लघु अंडमान, ये 4 मेजर आइसलैंड है अंडमान के। इससे नीचे की अगर हम बात करें तो इससे नीचे निकोबार आ जाता है। निकोबार में आएगा सबसे पहले कार निकोबार। कार निकोबार, कार निकोबार के ठीक नीचे आएगा, कार का अर्थ बड़ा होता है, लघु निकोबार। और लघु निकोबार के नीचे आएगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार के नीचे आएगा सुमात्रा आइसलैंड। दिख रहा है क्या? सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया। ये द्वीप हैं भाई इस साइड के। अब इनको देखो आप हैं कौन कौन से चैनल्स के द्वारा इनको अलग किया जाता है। अगर हम बात करें कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, कौन सा चैनल है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है कोको जल संधि। कोको जल संधि, कोको जल संधि। उसके बाद लैंडफॉल उत्तरी, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन याद रखना है, मध्य अंडमान इसको कहा जाता है इंटरव्यू द्वीप। इसको इंटरव्यू द्वीप के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी अंडमान पे एक जगह पड़ती है सेलुलर जेल जिसको कहा जाता है काला पानी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बनेगा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन अलग करता है? तो दोनों को अलग करता है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल, इसका दूसरा नाम है डंकन पास। डंकन पास, ये इसका दूसरा नाम है डंकन पास। उसके बाद देखिएगा लघु अंडमान और कार निकोबार। लघु अंडमान और कार निकोबार दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है भाई लघु अंडमान और कार निकोबार को। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइसलैंड, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइसलैंड दोनों को अलग कौन करता है? तो इन दोनों को अलग करता है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल के द्वारा दोनों को अलग किया जाता है। ये है हमारे बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप और उनके बीच के चैनल। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे म्यांमार का एक द्वीप है, कोको द्वीप है, और उस कोको द्वीप से नीचे एक द्वीप पड़ता है लैंडफॉल आइसलैंड। इन दोनों को शिपरेट करने का काम कौन करेगा? कोको स्ट्रेट इन दोनों को शिपरेट करती है, कोको जल संधि दोनों को अलग करती है। लैंडफॉल द्वीप के ठीक नीचे जो द्वीप पड़ेगा उसका नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के साउथ में है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के साउथ में दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के साउथ में क्या है?
लघु अंडमान है। अब यहाँ पे देखो मध्य अंडमान को संज्ञा दी गई है किसकी, इंटरव्यू द्वीप किसको संज्ञा दी गई है। उसके बाद जो अगला द्वीप है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान है। दोनों को जो शिपरेट करता है दक्षिणी और लघु को वो है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल इन दोनों को शिपरेट करता है, जिसका एक और नाम है डंकन पास। उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार, या फिर लैंग्वेज चेंज करके ये पूछेगा कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार दोनों को शिपरेट कौन से चैनल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक चैनल है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को शिपरेट करता है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, या तो कार निकोबार और लघु अंडमान पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछेगा क्या अंडमान और निकोबार। कार निकोबार निकोबार का सबसे नॉर्थ का पॉइंट है, उसके बाद आएगा लघु निकोबार और उसके बाद ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार से ठीक नीचे इंडोनेशिया देश का एक आइसलैंड पड़ता है, सुमात्रा आइसलैंड है। दोनों को शिपरेट करने का काम कौन करेगा, ग्रैंड चैनल दोनों को शिपरेट करता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें अरब सागर वाली साइड की, ये जो सागर है ये है अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर के अंदर एक आइसलैंड पड़ता है भारत का जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इस लक्षद्वीप के 4 मेजर पार्ट हैं। एक पार्ट है इसका यहाँ पे अमेनी द्वीप, अमेनी द्वीप के बाद एक पार्ट है इसका एंड्रोक, एंड्रोक के बाद है कावारती, कावारती और कावारती के बाद है कालपेनी, कालपेनी। ये 4 मेजर आइसलैंड है किसके, ये चारों मेजर आइसलैंड किसके हैं भाई, लक्षद्वीप का पार्ट है। चारों मेजर आइसलैंड किसका पार्ट है, लक्षद्वीप का पार्ट है। इस कावारती के ठीक साउथ में एक जगह पड़ती है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, और इस मिनिकॉय के ठीक साउथ में पड़ता है मालदीव, मालदीव, ठीक है। इनके बीच के चैनल भी आपसे पूछेगा एग्जामिनर। अब यहाँ पे देखिएगा कावारती और मिनिकॉय द्वीप, कावारती और मिनिकॉय द्वीप को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कावारती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल या कौन सी जलसंधि अलग करेगी, तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल दोनों को क्या करता है, अलग करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से भी 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करेगा, 9 डिग्री चैनल, या फिर ये पूछेगा भारत और मिनिकॉय को अलग कौन सा चैनल करता है, तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप की कैपिटल कावारती यानी कि भारत का हिस्सा है ये, और इसके नीचे मिनिकॉय द्वीप, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद देखिएगा जो मिनिकॉय द्वीप है इसके ठीक साउथ में पड़ता है मालदीव, और इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे देखिएगा भारत के ठीक नीचे, भारत के ठीक नीचे यहाँ पे क्या है भाई, श्रीलंका है। भारत के ठीक नीचे क्या है, श्रीलंका है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है भारत व श्रीलंका के बीच में है। ये कुछ चैनल हैं प्यारे बच्चों जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने होंगे। एक बार फिर से इनका क्विक रिवीजन हम लेते हैं। जैसे अरब सागर के अंदर सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे लक्षद्वीप है जिसके 4 मेजर द्वीप हैं। मेजर द्वीप कौन कौन से, अमेनी, एंड्रोक, कावारती और कालपेनी, ये चारों लक्षद्वीप के मेजर आइसलैंड हैं। इसके ठीक साउथ में क्या है, लक्षद्वीप का सबसे साउथ पार्ट कौन सा है, सबसे साउथ पार्ट इसका कावारती है जो कि इसकी कैपिटल भी है। इसके ठीक साउथ में क्या है, मिनिकॉय द्वीप है। तो आपसे पूछेगा कावारती और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद देखिएगा मिनिकॉय के ठीक साउथ में क्या है, मालदीव है। दोनों को सेपरेट कौन करता है, दोनों को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका दोनों को सेपरेट कौन करती है, पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि दोनों को सेपरेट करती है। ठीक उसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी वाली साइड अगर हम देखें तो सबसे नॉर्थ में क्या है, कोको द्वीप है जो म्यांमार देश का है। उसके ठीक नीचे लैंडफॉल द्वीप है, दोनों को सेपरेट करती है कोको जल संधि। उसके बाद देखिएगा लैंडफॉल के ठीक साउथ में उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के ठीक साउथ में मध्य, मध्य के ठीक साउथ में दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के ठीक साउथ में क्या है, लघु अंडमान। अब यहाँ पे देखिएगा मध्य और दक्षिणी,
इनके बीच में कोई चैनल अलग नहीं करता। यहाँ पे देखिएगा मध्य अंडमान से क्वेश्चन ये बनेगा कि मध्य अंडमान को किसकी संख्या दी गई है, इसको दी गई है इंटरव्यू द्वीप की संख्या, इसको इंटरव्यू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में 11 डिग्री चैनल है जिसका अदर नेम डंकन पास है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद देखिएगा लघु अंडमान जो है इसके ठीक साउथ में क्या है, कार निकोबार है, कार निकोबार के ठीक नीचे लघु निकोबार है और लघु निकोबार के नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार है। ये ग्रेट निकोबार क्या भी भारत का अंतिम बिंदु, यहाँ पे क्या है, अंतिम बिंदु है अपने भारत का। और अंतिम बिंदु मैंने आपको बताया भी था पहले कि भारत का अंतिम बिंदु ग्रेट निकोबार में पड़ता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अक्षांशों पे क्या लोकेशन है इसकी, ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट के अक्षांशों पे लोकेशन क्या है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश मैंने आपको बताया था। ये भारत की सबसे दक्षिण में अंतिम जगह है। तो इससे ठीक नीचे इंडोनेशिया देश आ जाता है और इंडोनेशिया का सबसे जो नॉर्दर्न सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट जो है वो है सुमात्रा आइसलैंड है। तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइसलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है, तो दोनों के बीच में एक चैनल अभी ग्रैंड चैनल दोनों को सेपरेट करता है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे हमने अपने पड़ोसी देश पढ़ लिए, सतलज सीमा वाले भी और समुद्री पड़ोसी देश भी हमने आज की क्लास में पढ़ लिए। उसके साथ ही हमने कुछ यहाँ पे चैनल भी डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप एक बार इस पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा घर अलग से भी, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो टॉपिक होगा वो करेंगे, जैसे भारत का भौगोलिक स्वरूप हम अगली क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।